अब सबने शायद इंडस्ट्रीज, कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज, बिग लिस्टेड कंपनीज एंड द ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्रीज, इनके बारे में तो बहुत सारे लोग सुने होंगे और बहुत सारे लोग इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज, मूवीज, न्यूज़पेपर्स, आर्टिकल्स में बहुत सारी जगह पे पढ़ चुके होंगे। मैं आज बात करना चाहता हूँ अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्रीज, जो अनलिस्टेड इंडस्ट्रीज है इंडिया के, जो मार्जिनल इंडस्ट्रीज माना जाता है इंडिया के, जो छोटे बिजनेसेस है। आज थोड़ा सा एटमोस्फेयर ग्रैब करने की कोशिश करूंगा। यू कैन इजीली डिफरेंशिएट बिटवीन देम टू, क्या इन प्रोज एंड कॉन्स है, और असल में होता क्या है इस मार्जिनल इंडस्ट्रीज, और असल में इसका फ्यूचर क्या है इंडिया में। इंडिया किसके सहारे बढ़ सकती है, इंडिया किसके सहारे एक डेवलपिंग कंट्री से एक डेवलप्ड कंट्री बन सकती है, क्या वो है अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्रीज या फिर ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्रीज, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो फिर प्लीज बने रहिए और लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि कंटेंट ऑफ दिस वीडियो इज किलर। आप जानते हैं इंडिया का जो 50% जीडीपी है वो आता है इस अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री से। यस, इंडिया का 50% ऑफ जीडीपी कम्स फ्रॉम दिस अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री। 90% ऑफ जॉब दे रहा है हमारा अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री। जॉब सीकर्स है, जो वर्कफोर्स है इंडिया के जो जॉब सीकर्स है, जो वर्कफोर्स है, वो करीब 500 मिलियन के करीब है। अगर मैं एक चीज के ऊपर थोड़ा सा नोटिस करने बोलूँगा, रोड्स में तो जाते होंगे रेड लाइट पे या फिर ट्रैफिक सिग्नल्स में, आप देखे होंगे शायद कि जो सेल्स बॉय होता है, जो सेल्समैन होता है, आपको कुछ प्रोडक्ट्स बेचने के लिए आ जाता है। जब गाड़ी रुकी होती है उस टाइम के अंदर जो प्रोडक्ट्स वो बेचना आती है, मान लीजिए एक गुलाब बेचने आ जाता है एक लड़का, को उस गुलाब खरीदने में लग जाता है 7 रुपए। ओके, वो बेचता है आपको 10 रुपए में, मतलब 3 रुपए, मतलब 30% का उसका मार्जिन रहता है। अगर उसको आपका चेहरा अच्छा लग गया हो तो ऑन द स्पॉट आपको 50% डिस्काउंट भी दे देगा। ऐसी चलती है अनफॉर्मल इंडस्ट्री और अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री। बट अगर आप 5% डिस्काउंट के लिए भी कॉर्पोरेट में जाएंगे, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में जाएंगे, वही 5% डिस्काउंट के लिए आपका जो है ऑर्डर टॉप तक जाएगा, सीईओ सीएफओ तक। बहुत सारे मीटिंग्स के बाद फिर जाके वो नीचे आएगा। नीचे आते आते मिलते शायद वो अपॉर्चुनिटीज का कुछ काम ही नहीं रहेगा आपके पास। सो कॉल्ड ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्रीज, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो यू कैन इजीली कंपेयर द अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री एंड द ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री इन आवर। यू कैन इजीली सी दैट हाउ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इन द इनफॉर्मल इंडस्ट्रीज इज मोर इक्विटेबल देन द फॉर्मल सेक्टर्स इन इंडिया। अगर आप इंडिया के स्ट्रीट्स पे एक इडली का प्लेट आप खाने जाएंगे, वो पड़ जाएगा तकरीबन 15 से 20 रुपए, मान लीजिए 15 रुपए में वो जो इडली का प्लेट होता है वहां से प्रॉफिट रहता है उसको करीब 3 से 4 रुपए पर प्लेट। ओके, और जो बाकी का कैपिटल जाता है वो पूरा का पूरा जाता है रॉ मटेरियल्स में, जो सप्लाई करता है उसके पास, जो यूटेंसिल्स बर्तन होता है उसके पास, उसके तनख्वाह में कुछ जाता है 3 से 4 रुपए उसका प्रॉफिट रहता है। ओके, अगर वही सेम इडली का प्लेट अगर आप एक 5 स्टार होटल या रेस्टोरेंट में खाने जाएंगे तो फिर उसी इडली का प्लेट का प्राइस होगा वो तकरीबन 400 रुपीज। मान लिया रॉ मटेरियल्स एंड द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वो चला जाता है 50 रुपए पर प्लेट। ओके, फिर बाकी के 350 रुपए वो जाता है पूरा का पूरा उस एस्टेब्लिशमेंट के अंदर। तो फिर प्रॉफिट का जो इक्विलाइजेशन वो ज्यादा होता है हमारी इस छोटे इंडस्ट्री में, इनफॉर्मल इंडस्ट्रीज में, ना कि फॉर्मल इंडस्ट्रीज में। इजीली सी द फ्लूइडिटी इन दिस इनफॉर्मल इंडस्ट्रीज। ऐसे कोई भी मार्केट में बहुत सारे सीजनल गुड्स का दुकान रहता है। मान लीजिए होली के टाइम होली के लिए पिचकारी, कलर्स, और राखी के टाइम राखी के लिए राखी के सामान, राखी के प्रोडक्ट। साल में हर महीने के हिसाब से और हर फेस्टिव के हिसाब से वो अपना प्रोडक्ट्स चेंज करते रहते हैं, सप्लाई चेन चेंज करते रहते हैं, पूरा का पूरा कस्टमर पिच चेंज करना पड़ता है उसको, पूरा का पूरा सेगमेंटेशन चेंज करना पड़ता है बिजनेस। मतलब एक साल में तकरीबन 12 बार वो अपने बिजनेस मॉडल को चेंज करता रहता है। वही सेम थिंग, वही सेम प्रोसीड्यूर एक रीअलाइनमेंट बिजनेस में और ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्रीज में लाने के लिए तकरीबन आपको 5 से 7 साल लग जाता है। यू कैन इजीली कंपेयर द सेगमेंटेशन। ऐसे एक छोटा बिजनेसमैन इजीली अपना बिजनेस फ्लूइडिटी चेंज करता रहता है। दे चेंज देयर बिजनेस 12 टाइम्स अ ईयर। यू कैन इजीली नोटिस मोर एंटरप्रेन्योरशिप इन दिस बिजनेस मॉडल्स, इन दिस स्ट्रीट। आप शायद देख चुके हैं कि ऐसे एक मार्केट में एक नया प्रोडक्ट कुछ ही महीने के अंदर रेडी होकर आ जाता है और वो पूरा मार्केट छा जाता है। नया ट्रेंड आ जाता है, एक नया प्रोडक्ट का एक स्टाइल आ जाता है जो कि एक ही टाइम में पूरा का पूरा मार्केट में बिकता रहता है। तो मार्केट में जाएंगे आप, वहाँ पे भी मिलेगा सेम प्रोडक्ट, न्यू इन्वेंटरी आपको मिलेगा रेड लाइट में, क्रॉसिंग्स में। आप देख चुके हैं कुछ नए प्रोडक्ट लाइक 26 जनवरी या फिर 15 अगस्त में नेशनल फ्लैग जो बाइक पे लगाया जाता है, जो गाड़ी पे लगाया जाता है बॉनेट पे। कुछ क्रिसमस कैप, होली के लिए कुछ रंग बिरंगी हेयर कलर, कुछ नया एक हेड मसाजर, कुछ मोबाइल होल्डर। यू कैन सी द मोर एंटरप्रेन्योरशिप इन दिस बिजनेस देन द कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज एंड देन द फॉर्मल और द ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्रीज। मोर देन सिलिकॉन वैली, more than incubation center, you can see more entrepreneurship in this market, in this business, in this industry। आपने कभी सोचा है कि इसके लिए कितना ज्यादा प्लानिंग, कितना ज्यादा डिसाइडिंग है मार्केट को चूज करने के लिए, एक प्रोडक्ट को चूज करने के लिए डिसाइड करना पड़ता है कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा, कौन सी मार्केट पे चलेगा, उसको डिसाइड करना, उसको चाइना से खरीदना, पूरा सप्लाई चेन को देखना,
उसको इंडिया पे ट्रांसपोर्ट करना, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना हर एक गली में, हर एक मोहल्ले में, हर एक दुकानदार के पास, हर एक क्रॉसिंग में, हर एक रेड लाइट में, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, अनसोल्ड इन्वेंट्री है उसको वापस लाना, जो कैश का फ्लो सब कुछ सेम ठीक रखना। देयर इज नो प्रॉपर सॉफ्टवेयर टू आउटलुक इट, देयर इज नो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक टू सी दिस एवरीथिंग गोइंग राइट और नॉट। ओके, देयर इज nothing, there is a whole business tactics just going over there. These businesses happens completely seamlessly, literally at daily basis in these unorganized sectors, in these informal sectors. You can easily see a great and equal opportunity in these market. Business opportunities यहाँ पे हर एक को सेम ही मिलता है, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो आदमी हो या फिर औरत हो, चाहे वो इलिटरेट या फिर एजुकेटेड हो, चाहे वो ट्रांसजेंडर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो कि पूरा का पूरा अलग है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से। यू कैन इजीली कंपेयर दैट विद द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंड द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आप चले जाओगे, अभी 10 क्राइटेरिया होता है उसको ओवरकम करने के लिए, फिर भी आपको शायद नौकरी नहीं मिलेगा। दैट्स व्हाई इंडिया का हालत आज यहाँ पे खड़ा है, इंडिया का यूथ का हालत आज यहाँ पे खड़ा है, इंडिया का जॉब सीकिंग मार्केट आज इतना बड़ा हो चुका है फॉर दीज रीजंस। यू कैन इजीली सी द डिफरेंस बिटवीन दीज टू सेक्टर्स। दे हैव टू चेंज देयर सिनर्जीज एट डेली बेसिस। मान लीजिए एक हॉकर जो कि नमकीन स्नैक्स बेचता है, उसको आप सुबह चले जाओगे तो बीच के साइड में जहाँ पे जॉगिंग करता है लोग, वहाँ पे एक हेल्दी स्नैक्स बेच रहा है सुबह के टाइम में। अगर आप शाम के टाइम में चले जाओगे तो वही सेम होकर एक लिकर स्टोर के सामने बैठ के अलग टाइप का स्नैक्स बेच रहा है। ऐसा होता है उस अनऑर्गेनाइज्ड बिजनेस का सिनर्जीज। यही सेम चीज एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में होता है, जो कि नॉट इवन पॉसिबल इन द फकिंग ड्रीम। अगर ऐसे ही एक किस्सा आपको अगर बताऊं तो ऐसे ग्रुप ऑफ सीईओज हुआ था जो कि अपने कॉलीग्स के साथ कुछ बिजनेस डिस्कशन कर रहा था। सडनली एक जो स्मॉल चाइल्ड होता है, बेगर, जो टीम लीडर है, उसके पास चला जाता है डायरेक्टली, जाके वहां से जाके पैसा मांगना स्टार्ट करता है। वो 2 बार मांगता है, 4 बार मांगता है कि वो सीईओ जो है वो थोड़ा सा एनॉय हो रहा है, ओके, और उसको हटाने की कोशिश कर रहा है। 2 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड के बाद वो पैसा मांग रहा था। और देन कुछ टाइम के बाद वो सीईओ थोड़ा सा इरिटेट होकर अपने पॉकेट में थोड़ा सा ढूंढ रहा है, ठीक है, उस बच्चे को 10 रुपए का एक कॉइन दे देता है, वो लेके खुशी खुशी चला जाता है। और जब वो जा रहा है, आसपास के और भी कुछ बच्चे, सेम प्रोफेशन में था, सेम बच्चे, वो सीधा अपने हेडक्वार्टर मतलब अपने भाई के पास चला जाता है। वो अपने भाई को बता रहा है कि यहाँ पे ना बैठ के तुम जाओ उसके पास, वही है लोग, वो है हमारा पोटेंशियल कस्टमर, यहाँ से हम 3 से 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट सीख सकते हैं। फर्स्ट, टॉक टू द डिसीजन मेकर। जो डिसीजन ले रहा है, जो डिसीजन मेकर है, उससे जाके अप्रोच करो। वहाँ पे ग्रुप ऑफ लोग खड़े हुए थे, उसको पता चला कि ये जो है ये लीडर है, ही इज द डिसीजन मेकर। सेकंड थिंग इज द पेशेंस। उसको बार बार जाने के लिए वो टीम लीडर बोल रहा था पर वो गया नहीं। पॉइंट ऑफ पे आप डट के खड़ा रहे, जब तक आपको डील ना मिले तब तक आपको वहां से हटना नहीं है। यू हैव टू बी पेशेंट। थर्ड इज देन ही गॉट द डील बट ही प्रोटेक्ट्स इट। डील क्रैक किया, सबको नहीं पता कि और दूसरे कॉम्पिटिटर्स भी वहां पे आ जाए उसी मार्केट में और जो प्रॉफिट है उसको अंडरकट कर ले। उसको प्रोटेक्ट करके सीधा अपने हेडक्वार्टर गया अपने भाई के पास। फोर्थ थिंग, उसको भाई को ये सिखाया कि ही इज द टिपिकल पोटेंशियल पेइंग कस्टमर्स, गो टू देम एंड डू योर पिच एंड ट्राई योर लक। यही बिजनेस लेसन सीखने में टिपिकल एमबीए लर्नर को 3 से 5 साल लग जाते हैं कॉलेज में। यू कैन इजीली लर्न फ्रॉम द रोड साइड बेगर किड्स। क्योंकि अगर ये वैल्यू प्रोपोजिशन टू द कस्टमर अगर राइट नहीं हुआ तो उसको रात को भूखा सोना पड़ेगा। इट्स नॉट द मैटर ऑफ द बोनसेस, इट्स नॉट द मैटर ऑफ इंक्रीमेंट, बेसिक नीड ऑफ दिस बेगर चाइल्ड, जो कि एक बहुत ही बड़ा सीख है लाइफ में और बिजनेस में भी। 10 लाख बच्चे पर मंथ इंडिया में निकल रहा है जॉब के लिए, बट दे आर नॉट फाइंडिंग एनी जॉब। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रेटेजिक रिस्क ऑफ इंडिया राइट नाउ। द रॉ एनर्जीज आर कमिंग टू द मार्केट बट देयर इज नो सॉल्यूशन ऑफ दिस। द सेंसेक्स, द नैस्डैक, द बिग कॉर्पोरेट्स कंपनीज, द 5000 crores companies, they are not generating any jobs. They are actually reducing the job because of AI, more competition, the automation of everything, and so many other technical strategies. इसी के लिए जॉब घट रहा है इंडिया में, ना कि जॉब बढ़ रहे हैं इंडिया में। ना ही ये 5000 करोड़ की कंपनीज, ना ये बिग सेक्टर्स, ना ये बिग कॉर्पोरेट्स हमको जॉब देने वाले हैं। ओवर दिस यू कैन इजीली प्रेडिक्ट द फ्यूचर ऑफ द इंडियन यूथ राइट नाउ। इंडिया में भी 1 मिलियन बच्चे हर महीने निकल रहा है जॉब के लिए, और कहाँ है जॉब हमारे इंडिया में, कहाँ है? और यही है इंडिया का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक रिस्क। और अगर सेंसेक्स, नैस्डैक, ये बड़ी बड़ी कंपनी अगर ये ग्रो कर गए, अगर ये प्रॉफिट में भी चले गए, तो हमारे इस यूथ का कुछ होने नहीं, हमारे इस यूथ का कुछ फायदा नहीं होने वाला है। दे विल नॉट शेयर देयर प्रॉफिट्स टू अस। वो बहुत ही बड़े लेवल पे वो खेलेंगे जो कि हमारे पहुंच बाहर है। और एक्चुअली हमें एज अ यंग इंडियन, एज अ यंग जॉब सीकिंग इंडियन, हमें नहीं चाहिए 2 और 3 बड़े 5000 करोड़ की कंपनीज। हमें जो चाहिए वो है नए 5002 से 3 करोड़ की कंपनी। अगर ये होगा तभी जाके इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री बनेगी और शायद बाद में जाके डेवलप्ड कंट्री भी बनेगी। अगर ऐसा हुआ हमारा सोच, हमारा माइंडसेट, तो तब। और हम एज अ एंटरप्रेन्योर, एज अ न्यू कॉलेज पास आउट, हम कैसे अपने करियर में अप्लाई कर सकते हैं, हम कैसे
कैसे इस बढ़ते हुए इंडिया को हमारे सोच से कैसे हेल्प कर सकते हैं और हम कैसे इस इंडिया का पार्ट बन सकते हैं। हम हेल्प कर सकते हैं जस्ट कॉलेज पास आउट है, अगर हम पैसे से अगर नहीं हेल्प कर सकते, अगर हम फंड नहीं कर सकते उन लोगों को, तो हम हेल्प कर सकते हैं एज अ स्वेट इक्विटी। कुछ नए आइडियाज, कुछ नए इनोवेशन, कुछ नए प्लान्स उन लोगों को दे सकते हैं। आपको कुछ प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है आपको उस चीज को अप्लाई करने के लिए, तो फिर आप डायरेक्टली उन लोगों के साथ अप्लाई कर सकते हैं अपना बिजनेस आइडिया। यू कैन इजीली डिस्कस विद देम अबाउट दिस। से अगर कुछ हो या फिर ना हो, आपकी लर्निंग बहुत बढ़ेगी। आप एक नए बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, 2 या फिर 3 लोगों की एक कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं जो कि आप लोगों को लग रहा है कि व्हिच विल रियली सॉल्व द रियल मार्केट प्रॉब्लम। ऐसा कुछ बनाने की कोशिश कीजिए, रियल में एक मार्केट की प्रॉब्लम सॉल्व करें और एक्चुअली सर्च करिए कैसे आप रियल में कस्टमर्स लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर सकते हैं, कैसे आप वैल्यू ऐड कर सकते हैं रियल मार्केट में। जो वैल्यू नीड है, प्रोपोजिशन है, कैसे आप फुलफिल कर सकते हैं आपके आइडियाज से, आपके इनोवेशन से। एज अ यूथ ऑफ इंडिया, एज अ एंटरप्रेन्योर, हमको ऐसा करना पड़ेगा फॉर द बेटर फ्यूचर ऑफ इंडिया, फॉर बेटर फ्यूचर ऑफ अस। और यही एक सोल्यूशन है इंडिया को इस टाइम में बचाने के लिए, और इंडिया को छोड़िए खुद को बचाने के लिए। जब आप खुद बचेंगे, पहले खुद को फीड कीजिए, अपने ब्रेन को फीड कीजिए, फिर जाके इंडिया को देखिए। थैंक यू ऑल।